मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला संभल में। यहाँ के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बट साहब के साथ आज हम बात करेंगे आपसे कि हिंदुस्तान का जो गरीब मज़दूर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम करता है और 50 दिन लॉकडाउन के बावजूद उसको आने वाली मुख्तलिफ़ परेशानियाँ, खाने पीने की परेशानी है, कम्युनिकेशन की परेशानी है, और वो फैक्ट्रीज़, वो कंपनीज जो जहाँ वो काम करते थे वहाँ उनको वो सुविधाएं ना मिल पाने के कारण वो पैदल जा रहे हैं, निजी वाहनों से जा रहे हैं। जबकि सरकार ने कई बार कहा कि आप लोग वहीं रुकें, हम आपके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे, लेकिन वो इंतज़ाम किस हद तक पहुँचे या उन मज़दूरों तक नहीं पहुँच पा रहे। आखिरकार वो लोग सरकार के वादों को नज़रअंदाज करते हुए अपने निजी वाहन से या पैदल से चल दिए, लेकिन वो अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से दो चार हैं। आइए हम बात करते हैं जनाब शफीकुर रहमान बट साहब, मेंबर पार्लियामेंट ज़िला संभल। जनाब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। देखिए, जब से कोरोना वायरस का ये माहौल आया है, हालात पैदा हुए हैं, करीब उसके फ़ौरन बाद ही ये लॉकडाउन लगाया गया। सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में लगा हुआ है। तो यहाँ भी सरकार ने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया और इस पर पब्लिक अमल भी कर रही है, ऐसी बात नहीं, ये साथ भी दे रही है। लेकिन इसमें हज़ारों मजदूर जगह जगह फंसा हुआ है हिंदुस्तान में, और वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन घर जाने के लिए सिवाय इस बात के कि पैदल इतना लंबा चौड़ा हज़ारों मील का सफ़र कैसे तय करें, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी जगह कर लोग चलकर अपने घरों पहुँचे हैं या रास्ते में मारे गए, जो कुछ भी हो। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बहरहाल ये कहा कि भाई जो मजदूर, जो विदेशी मजदूर हैं, वो अपनी जहाँ है वहीं रहें, हम उनका इंतज़ाम करेंगे। लेकिन उसका कोई माकूल इंतज़ाम अभी तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो उन लोगों के सामने बेहद आज भी परेशानियाँ हैं। वो जहाँ से अब 6000 मजदूर जो कि महाराष्ट्र, वो इसमें क्या नाम है, प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं जी, सूरत में फंसे होने की हालत में, बहरहाल अब वो अपने घर कैसे पहुँचे, कहाँ। लेकिन गवर्नमेंट का भी कोई माकूल इंतज़ाम नहीं। सिर्फ 50 गाड़ियाँ उन्होंने, 50 ट्रेनें, तो इतने हज़ारों आदमियों को, 6000 मजदूर गुजरात में काम करता है, जो कि 6 लाख आदमी गुजरात में काम करता है, जो कि यानी कपड़े का काम करता है। वहाँ मिला है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके वो रुकने का कोई माकूल, कोई अभी तक उनका बंदोबस्त नहीं। उनकी आमदनी कैसे होगी, पेट कैसे भरेंगे, कैसे वो रहेंगे, रहने का भी है, खाने पीने का भी है, सारा इंतज़ाम है, तो उसका भी कोई इनका माकूल इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस वजह से अब हज़ारों मजदूर जो जगह जगह से कहीं से पैदल चल रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है, लेकिन इन्होंने अभी तक उसका कोई माकूल इंतज़ाम नहीं किया। कह रहे हैं, लेकिन कहने के बावजूद अभी तक उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार उनको घर भेजने का बजाय इसके कि वो उनको वहाँ कोई काम पे देंगे, तो इस वक्त मुश्किल है काम मिलना उनको, या उनका पेट पालना बहुत मुश्किल है। अगर उनको उनके घरों में पहुँचा दिया जाए तो वहाँ जाकर वो अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि सारे मजदूर जहाँ जहाँ भी फंसे हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में है या पंजाब में है या गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, केरला में है, कर्नाटक में, जहाँ भी है वो, तो उनको भेजने का माकूल इंतजाम करें।
जब तक कोई माकूल इसका इंतजाम नहीं करेगी तो इसी तरीके से हौच पौच पोजिशन रहेगी और अफरा तफरी रहेगी और हालात नहीं सुधर पाएंगे। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो महाराष्ट्र से माल से चले थे तो रास्ते में ही और इतने थक गए थे कि पटरी पर सो गए और उसके बाद में मालगाड़ी आई और उनको सबको काट कर चली गई, 16 आदमी कट कर मर गए। तो ये सब चीज़, ये हादसे जो हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि अभी तक हमारी तरफ से न उनकी रिहाइश का, न उनके खाने पीने का, न उनके बहरहाल उनकी गुज़र औकात का कोई इंतज़ाम किया गया। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर गुजारिश है कि वो इस मामले में ख़ास तौर से, बहरहाल ये मज़दूरों का, गरीबों का मामला है और किस तरीके से उनके बच्चे ज़िंदगी गुजारें, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारें और यहाँ से पैदल चल के कैसे वो अपने घर पहुँचे। तो इस मसले को पहली फुर्सत में गवर्नमेंट को हल करना चाहिए। अगर इसे मेरी अपनी ज़ाती राय यही है कि वो इनमें इतनी गाड़ियाँ, ट्रेनें चलाए, इतनी सवारियाँ या मोटर जहाँ बसें जा सकती हैं उन बसों के ज़रिए से भेजे तो उनको भेजने का फ़ौरन इंतज़ाम करे ताकि उन लोगों को तसल्ली हो और वो अपने घर पर पहुंच सके और ये अफरा तफरी देश में, इससे बहुत कुछ माहौल में सुधार आएगा। अगर इनको मजदूरों को, इतनी बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं देश के अंदर, अगर इनको इनके घर पहुंचा दिया गया तो मैं समझता हूं कि जो इस वक्त माहौल में एक बहुत ही हलचल है, हालात बहुत ज़्यादा मुल्क के ख़राब हैं, उनमें यकीनन ठहराव भी आ जाएगा और उसमें हालात भी सुधरेंगे। जी, आपने फरमाया कि सरकार को चाहिए पहली प्राथमिकता देते हुए उन मज़दूरों को जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, या तो उनको राशन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए या उनको ट्रेन या बस के ज़रिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी यहाँ ये हो जाती है कि सारे मज़दूर अगर उस जगह से जा कर के अपने घर चले जाएंगे तो आने वाले समय में जो सरकार कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्री को दोबारा शुरू किया जाए, वो इंडस्ट्री शुरू करने में बेहद दिक्कत आ जाएगी और हमारी देश की जो जीडीपी है, जो इस वक्त अर्थव्यवस्था है, वो पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले समय में कितना टाइम लगेगा उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में, इसके बारे में बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। ऐसे में सरकार को क्या चाहिए, आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि सरकार को उन मज़दूरों को जो डेली वेजेस के मज़दूर थे, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री में काम करते हों या कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्री में काम करते हों, यानी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री जो बिल्डिंगें बनाती है, ऐसी फैक्ट्री जो डेली वेजेस पर काम करती है, यानी जैसे हमारे मुरादाबाद संभल की लेबर है वो वीकली वेजेस पे काम करती है और पिछले 50 दिन से उनके पास खाने के लिए नहीं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा पैकेज की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं इस बारे में उनके क्या विचार। देखिए, इस वक्त संभल, अमरोहा और बुलंदशहर के 1500 मजदूर जो कि दिल्ली, पंजाब और राजस्थान और हरियाणा से पैदल चलकर आ रहे थे, उन्हें पिलखुआ जो कि ब्रिज घाट के करीब है वहाँ पर रोक लिया गया और पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई। ये इस किस्म का सलूक उन मजदूरों के साथ जो पैदल चलकर अपने घर को आ रहे हैं, पुलिस का ये रवैया काबिल मजम्मत है। मैं इसकी बहुत पुरजोर मजम्मत करता हूँ और गवर्नमेंट से इस बात की अपील करता हूँ कि वो इनको समझाए और इनके साथ नरमी का सलूक करे, बल्कि इनके साथ मोहब्बत से पेश आए। अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या रास्ता बताने की ज़रूरत है तो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, बजाय इसके कि उन पर लाठियाँ बरसाई जाए। ये इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है पूरे देश के अंदर और लोग बहुत ज़्यादा सख्त परेशान हैं। दूसरे, हमारे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर
इस वक्त अभी कोई खाने पीने का कोई सही व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, बहरहाल उसमें भी अफरा तफरी है अभी तक। और उन मजदूरों को, उन गरीबों को जो रोज़ाना खाते और कमाते हैं, उनके अभी तक उनके लिए कोई माकूल इंतज़ाम मुल्क के अंदर नहीं किया गया। अब वो अपने घर जाना चाहते हैं तो मेरी इस पर प्रायोरिटी इस बात के ऊपर है कि हमें सबसे पहले ये इसका बंदोबस्त करना चाहिए। ये गवर्नमेंट के हाथ में कर सकती है, ट्रेनें हैं, सारी ट्रेनें चला दे और उनको अपने घरों तक पहुंचा दे, तो इससे एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा और उलझन भी दूर। जो कि डेली वेजेस पर काम करते हैं, चाहे वो संभल के हैं, मुर्दाबाद के हैं, रामपुर के हैं, अमरोहा के हैं, कहीं के भी हैं। और यहाँ के हमारे इन जगहों के काफ़ी मजदूर हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, पढ़ने जाते हैं। लेकिन जब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो इस तरीके से वो कैसे काम करेंगे और कैसे अपने बच्चों का पेट भरेंगे। तो मेरी इसमें गुजारिश है कि गवर्नमेंट इसमें एक पैकेज तैयार करके इन मजदूरों के लिए कि उनकी मजदूरी दी जा सके और उसका ऐलान करें, तो जिससे कि वो मजदूरों को जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो और आवाम में भी जो हैजान है वो हैजान ख़त्म हो जाए। तो मेरी गवर्नमेंट से बहुत पुरजोर ये गुजारिश है कि वो फ़ौरन इसमें मीटिंग करके और एक पैकेज का ऐलान करे, इनकी माकूल इनकी गुज़र औकात के लिए, उनके घर पहुंचाने के लिए सब चीज़ों का इस एक पैकेज का इंतजाम किया जाए, जिससे कि वो उनकी गुज़र औकात हो सके और आसानी से अपने घर पहुँच सके। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो मज़दूर डेली वेजेस के मज़दूर हैं, ख़ासकर हमारे मगरबी यूपी में मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, वो लोग निर्यात मंडी के लिए उत्पाद पैदा करते हैं और उनका पेमेंट जो कारखानेदार हैं वो हफ्तेवार पेमेंट करते हैं। पिछले 50 दिन से उनको पेमेंट न मिलने की वजह से उन्होंने अपने उन दस्तकारों को भी पेमेंट नहीं की है। डॉक्टर साहब की ने सरकार से अपील की है कि वो सरकार उन मज़दूरों के लिए एक ख़ास पैकेज का ऐलान करे ताकि उनका गुजर चल सके, और अगर वो अपने घर से दूर हैं तो उस पैसे से वो अपने घर भी पहुंच सके। इसी के साथ